कि ये लड़का जो है ये तड़ी पार ना हो जाए, किसी भी बाउंड्री के थ्रू, नेपाल के थ्रू, भूटान के थ्रू ये तड़ी पार ना हो जाए। ध्यान से देखेंगे अगर सीसीटीवी में जब इसको नीचे लाया जा रहा है तो उसके गर्दन पे शायद कोई मार्क नहीं है, शायद कोई मार्क नहीं है, ये मार्क इसको नीचे दिया गया है। वो बहुत ही डोटेड डॉटर थी, मतलब अपने पापा पे जान छिड़कने वाली लड़की थी वो। शी कैन नॉट हियर एनी, शी कुड नॉट हैव एनीथिंग अगेंस्ट हर फादर एंड फैमिली। तो उसके पापा को कुछ हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। अभी से नहीं, वो बचपन से ऐसी थी। अगर उसको कुछ भी अपने घर में गलत लगता था वो बोलती थी। उसको कुछ गलत लगा, उसने उसके मुंह पे बोला। एंड शायद उसने ये नहीं सोचा होगा कि अगर मैं इस बंदे को ऐसा बोलूंगी तो इसका ईगो हर्ट होगा और वो इस लेवल तक बात ले जाएगा कि वो मुझे मार ही डालेगा। टाइम्स नाउ नवभारत पर आप ये विशेष कवरेज देख रहे हैं। लगातार ये मुहिम चल रही है। भोपाल में जो घटना घटी ट्विशा के साथ, उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से छोटी सी, उसी पहल में मेरे साथ ट्विशा, स्वर्गीय ट्विशा की बहन नैना मेरे साथ है, उनकी कजिन सिस्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नैना बात करने के लिए। अ, आज एक हफ्ता पूरा हो गया। 12 तारीख की घटना थी, आज 19 तारीख है। एक पोस्टमार्टम हो चुका है जिससे आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है, आप पोस्टमार्टम 2 की बात कर रहे हैं। अब तो एंटिसिपेटरी बेल भी रिजेक्ट हो गई है। समर्थ आज भी लापता है, फरार है। क्या चाहते हैं अब आप? आपको क्या लगता है, इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल, मुझे अभी भी थोड़ा बहुत भरोसा है। हालांकि तुषार के आसपास जो उनके बहुत ही करीबी जन है उनको शायद इतना भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी भरोसा है। लेकिन मेरी सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ये है कि समर्थ अब्सकॉन्डिंग है, अक्यूज इज अब्सकॉन्डिंग, एंड आई एम, मेरे को डर लग रहा है कि ये लड़का जो है ये तड़ी पार ना हो जाए, किसी भी बाउंड्री के थ्रू, नेपाल के थ्रू, भूटान के थ्रू ये तड़ी पार ना हो जाए, ये देश के अंदर ही रहे और इसका जो नाम और इसका जो शक्ल है वो इतनी सर्कुलेट हो कि हर जने को इसका नाम और इसकी शक्ल पता होनी चाहिए। रही बात पोस्टमार्टम की, जो पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ आया हैंगिंग, बट उसके साथ साइमल्टेनियसली एक और फाइंडिंग आई है कि मेरी बहन की पूरी बॉडी पे फेटल इंजरीज थी। फेटल इंजरीज होने के बाद वो कैसे अपने आप को हैंग कर सकती है? इतनी फेटल इंजरीज होने के बाद आई डोंट थिंक सो कोई इंसान अपने होशो हवास में जाके ऊपर जाके आत्महत्या करेगा, क्योंकि जब वो ऊपर जा रही है तो उसकी बॉडी पे कोई इंजरी नहीं है। हालांकि पोस्टमार्टम कह रही है कि इंजरीज थी आत्महत्या से पहले, और उसके हाथ में हेडफोन है। तो ये भी गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसके ससुराल वालों के द्वारा कि उसके हाथ में कुछ ऐसा चीज है जिससे उसने अपने आप को फांसी लगाई है, पर वो ऐसी कोई चीज नहीं है। वो हेडफोन है जो उसके भाई ने उसको गिफ्ट किया था। वो जिम में जा रही है ऊपर, उसके जाने और आने का फुटेज है, लेकिन समर्थ और उसके बस जो दो हेल्पर या दोस्त जो भी है उनका कोई फुटेज नहीं है ऊपर जाने का। और आप एक और चीज नोट करेंगे, अगर आप इनसे पूछेंगे तो इनके घर में जो इनकी माँ है उनका जो रूम है वो ग्राउंड फ्लोर पे है। वो फर्स्ट फ्लोर पे उस दिन क्या कर रही थी, और वो उस रूम में जाके वो क्या चीज उठा के लाई है, जब वो सीढ़ियों पे से नीचे जा रही थी तो उनके हाथ में कोई चीज थी, और वो चीज रस्सी थी, वो चीज क्या था, बैग था या क्या था, हमें नहीं पता। ध्यान से देखेंगे अगर सीसीटीवी में जब इसको नीचे लाया जा रहा है तो उसके गर्दन पे शायद कोई मार्क नहीं है, शायद कोई मार्क नहीं है। ये मार्क इसको नीचे दिया गया है, क्योंकि अगर एक जज है और एक वकील है, उसके घर में सिर्फ एक ही सीसीटीवी होगा? मुझे तो नहीं लगता, उसके यहाँ तो बहुत सारे सीसीटीवी होंगे। तो ये इसी ने एक पर्टिकुलर सीसीटीवी का फुटेज इसलिए दिया है क्योंकि उस सीसीटीवी में ये सीपीआर दे रहे हैं, फेक सीपीआर। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि समर्थ क्या क्वालिफाइड है सीपीआर देने के लिए भी। यू नीड टू हैव अ क्वालिफिकेशन टू गिव अ सीपीआर टू समवन। एंड ही डिड नॉट कॉल पुलिस, ही डिड नॉट कॉल एम्बुलेंस, ये खुद ही लेके गया है, इसने मेडिकल एग्जामिनेशन भी नहीं दिया है, और उसके बाद से ये फरार है। अगर इसने, इसको कोई डर नहीं है, अगर इसको लगता है मेरी बहन गलत है तो आए सामने, क्यों फरार है? बीइंग अ लॉयर ही इज नॉट टेकिंग द वारंट सीरियसली। आपने बहुत सारे सवाल खड़े किए नैना। मैं बारी बारी से बात करता हूँ। उस दिन का जो फुटेज सामने आया सीसीटीवी जिसका जिक्र आप कर रही हैं, क्या आपने वो घर देखा हुआ है? क्या वहां और कैमरे लगे हुए हैं? हमने नहीं देखा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमने भी उसका घर अंदर से नहीं देखा हुआ है, और जितना मुझे बताया गया था उनकी माँ के द्वारा कि उनके घर में सीसीटीवी फुटेजेस और हैं। और ओ, अगर घर के अंदर सीसीटीवी नहीं है तो घर के बाहर और भी लोगों के घर है, वहां से भी कोई सीसीटीवी से कोई फुटेज डिराइव हो सकता है जब ये इसको गाड़ी में डाल रहे हैं। एक सीसीटीवी फुटेज जिस तरह से वो लगा हुआ है, जिस प्लेसमेंट पे लगा हुआ है, इट इट सेल्फ शोज दैट देयर मस्ट बी मल्टीपल मोर सीसीटीवी फुटेज। क्योंकि मदर वर्किंग है, बेटा वर्किंग है, बहू घर में अकेले रहती है, और एक और ब्रदर जो जॉब करता है, तो वो एक सीसीटीवी तो लगाएंगे नहीं अपने घर में। दे विल मेक श्योर कि उनके ड्राइंग रूम में भी सीसीटीवी हो, जिससे उनको चहल पहल दिखती रहे, उनके घर के बाहर भी सीसीटीवी लगा रहे, जिससे उनको आवर जावन दिखता रहे लोगों का। नैना, आपकी बात में
पॉइंट नजर आता है, आपकी बात को ऐसे इनवैलिड नहीं किया जा सकता, आपके कंसर्न जेन्युइन है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, पहली चीज आप ये कह रही हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज रिलीज किया गया वो टेम्पर्ड है, वो आधा अधूरा है, वो पूरा नहीं है, एम आई राइट? यस सर, आप अगर मुझे उसमें से दिखा दे समर्थ से ऊपर कैसे पहुंचा है तो मैं मान लूंगी कि ये टेम्पर्ड नहीं है। नहीं दिखता है। नहीं दिखता है। ट्विशा जा रही है ऊपर, फिर उसके बाद वो दिख ब्रैंक है, फिर वो तीन लड़के उनको ऊपर से नीचे लेकर आ रहे हैं, पहले वो हाँ। जाते हैं ऊपर। हाँ। हाँ। और तुषा का भी मैं बताती हूँ उन्होंने क्यों डाला है उसमें, क्योंकि उनको लगा वो हेडफोन के बारे में किसी को पता नहीं होगा, इट विल लुक लाइक, बिकॉज इट्स अ ब्लैक ऑब्जेक्ट, तो इट कैन लुक लाइक एनीथिंग। तो उनको ये नहीं पता था कि उसके भाई ने उसको ये बहुत स्पेशल और बहुत ही वेरी गुड क्वालिटी का हेडफोन था जो उसके ब्रदर ने दिया था उसको। एंड वी हैव द परचेसिंग डिटेल्स ऑल्सो, एंड वी कैन ऑल्सो से म्यूजिक प्ले हो रहा होगा सर, आजकल तो म्यूजिक प्ले होने की भी डिटेल आ जाती है कि आपने लास्ट क्या म्यूजिक प्ले किया था, आपकी लिस्ट क्या थी। यू कैन नो शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, एंड आई थिंक वो ऊपर गई होगी थोड़ा पीस लेने के लिए, एंड शी लुक्ड वेरी रिलैक्स। मे बी तो शी इज थिंकिंग चलो परसों जाना है मेरे को, लेट्स प्लान। तो अब आप मुझे बताइए, आप ट्विशा ऊपर गई, अकॉर्डिंग टू आपके मन में जो सवाल है, ट्विशा ऊपर गई, ऊपर कोई ऐसी घटना घटी है जहां पर आपस में कंट्रोवर्सी हुई या आपस में झगड़ा हुआ और उसके बाद ट्विशा के साथ जाती हुई और फिर नाटक करके सीपीआर वाला और उनको नीचे लाया गया? इज दैट द हंड्रेड स्टोरी? परसेंट 100%, 100%। इसको कहीं से पता लग गया 15 तारीख को ये जा रही है, शायद इसने चैट्स में पढ़ लिया होगा और इसको लगा होगा कि अब 15 तारीख के बाद ये कुछ चीजें हैं जो तुषा को ही पता है, एंड शी कैन नॉट स्पीक व्हाट एग्जैक्टली ही वांटेड फ्रॉम माय सिस्टर। तो उसको नहीं पता, वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता है कि ये अ, इसको 15 तारीख का जो ये इसको जाना था, ये इसको खल रहा था क्योंकि इसको पता था कि तुषा विल नॉट कम बैक नाउ फ्रॉम हियर, एंड दैट कुड हैव हर्ट हिज ईगो। तो अब मुझे बताइए, क्या शादी के 5 ही महीने हुए थे, दिसंबर में शादी हुई थी, क्या आपस में बन नहीं रही थी? क्योंकि हमको तो बताया गया कि लव मैरिज थी दोनों की, दोनों ने डेट किया उसके बाद शादी की है ये। सर शादी के तुरंत बाद ही इसके भाई की भी 2-2.5 महीने के अंदर ही शादी होनी थी। तो प्रोबेबली तुषार उस चीज में काफी बिजी हो गई और बीच में उनके पिताजी को दिल का दौरा भी पड़ा था, तो उस बीच में वो बहुत ही ट्रैवल भी कर रही थी अपने पिताजी का ध्यान रखने के लिए। वो बहुत ही डोटेड डॉटर थी, मतलब अपने पापा पे जान छिड़कने वाली लड़की थी वो। शी कैन नॉट हियर एनी, शी कुड नॉट हैव एनीथिंग अगेंस्ट हर फादर एंड फैमिली। तो उसके पापा को कुछ हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो उस समय पे उसने ट्रैवलिंग की होगी, एंड बेशक हम कह रहे हैं अपने पापा पिताजी के लिए उसने की थी ट्रैवलिंग। एंड उस टाइम पे अगर कुछ भी हो रहा होगा सर, तो एक न्यूली वेड का ये होता है कि चलो यार, मैं मेरी अभी शादी हुई है, मेरे भाई की भी शादी हुई है, शायद मैं इतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो मुझे कुछ चीजें सुन लेनी चाहिए। वंस आई गेट फ्री फ्रॉम ऑल ऑफ दिस आई विल गेट बैक टू माई फैमिली एंड आई पुट एवरीथिंग, आई होल्ड एवरीथिंग टुगेदर। सो बहुत ही जल्दी जल्दी में इसका साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हुआ है, और जो टाइमलाइन है वो भी बड़ी 2x की स्पीड पे चली है इसकी शादी में। सोचने समझने का इतना समय नहीं मिला। हम्म। तो क्या कभी बताया, आपके साथ शेयर किया कभी ट्विशा ने कि उनकी अपने हस्बैंड से बन नहीं रही है या मदर इन लॉ से बन नहीं रही है? सर हम दोनों की फ्रेंडशिप 6 साल की उम्र से हम जब दोनों थे, तो हमारी फ्रेंडशिप में ना ब्रेक्स भी आते थे, कभी हमारा करियर ब्रेक आया, कभी हमारा पर्सनल फैमिली ब्रेक आया। शादी के बाद इससे बात नहीं हो पाई, और मैंने जब उसके बाकी क्लोज फ्रेंड से पूछा, क्योंकि मैं तो कजिन हूँ, मैं बहन हूँ, शायद बहन को वो बातें ना बताना चाह रही हो कि बहन को पता लगेगा, वो तो मैं तो हुई थोड़ा ओपिनियनेटेड रहती हूँ इस चीज को लेके, तो उसने शायद सोचा होगा अरे नहीं ये ना गुस्सा करेगी। तो प्रोबेबली उसने अपनी और फ्रेंड्स को बताया होगा, लेकिन उनके बाकी फ्रेंड्स से भी पता लगा है कि उसने स्ट्रैटेजिकली कट डाउन कर दिया था कम्युनिकेशन सबसे। And हम्म। this could be the pressure built by Samarth, which is why the only conversation she had had so far is with one of our cousins and then her mother. तो क्योंकि लेकिन वो समर्थ, आई एम सॉरी, मैं आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, समर्थ मारेगा क्यों उसको, कि जान क्यों ले लेगा? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इनके बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई है ना, व्हाट आई फील इज दिस इज द प्योर केस ऑफ पेट्रियार्कल सेटअप एंड नार्सिसिस्ट बिहेवियर। मेरी सिस्टर बहुत ही बोल्ड ओपिनियन वाली थी, अगर उसको कुछ गलत लगता था तो वो साफ बोल देती थी। और वो अभी से नहीं, वो बचपन से ऐसी थी, अगर उसको कुछ भी अपने घर में गलत लगता था वो बोलती थी। उसको कुछ गलत लगा, उसने उसके मुंह पे बोला। एंड शायद उसने ये नहीं सोचा होगा कि अगर मैं इस बंदे को ऐसा बोलूंगी तो इसका ईगो हर्ट होगा और वो इस लेवल तक बात ले जाएगा कि वो मुझे मार ही डालेगा।